हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हायर एजुकेशन की यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के आंसर की आ गई है। आप लोगों ने मैच भी करा लिए, काफ़ी लोगों के मैसेज भी पढ़े थे, कॉल भी आए थे और उन्होंने प्रश्नों के बारे में भी बताया था कि इन प्रश्नों में डाउट है। तो पहली बात तो ये हम लोग कर लें कि जो ज़्यादा ज़रूरी ये कि जो ऑब्जेक्शन करना है आप लोगों को, जैसे जो भी प्रश्न यहाँ पे बताए गए हैं या आप लोगों के द्वारा जो भी भेजे जाएंगे, जितने भी प्रश्न पे आपको डाउट लगे आप सब पे कीजिए, क्योंकि मानेगा आयोग वही जो उसका मन करेगा। ठीक, और नहीं मन किया तो सेम जैसे पीजीटी में आपने देखा माध्यमिक का, वैसे सेम प्रोसेस इनका भी रहेगा कि उसी तरह से ये भी काम करेंगे। आप लोग देख ही रहे हैं कि फर्स्ट पेपर में कुछ आसान से जैसे विवाह के प्रकार है आपका, ठीक, उसमें इन्होंने 6 दे रखे हैं जबकि 8 है। वो कोई भी हिस्ट्री पढ़ा होगा वो डायरेक्ट बोल देगा। तो काफ़ी चीज़ें ऐसा है कि जो इसमें इन्होंने गलतियाँ की हैं। अब देखना ये है कि जितना भी जैसे जो भी यहाँ पे बताया जाए, कट ऑफ की मैं बात करूँ तो कट ऑफ जो है वो दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पहले इसमें आप लोग अपना जो मार्क्स है वो बता दीजिए, इससे पता चलेगा कि हाँ इस हद तक हो सकता है। वैसे यदि हम लोग बात करें तो 63-64 के आसपास यानी 65 से 70 के बीच जो हैं, इसी के आसपास जो है कट ऑफ रहने की संभावना है। फिलहाल इससे कम भी हो सकती है क्योंकि सीटें भी काफ़ी ज़्यादा है और लगभग 3 से 5 गुना के आसपास जो है ये इंटरव्यू के लिए कॉल भी करेंगे। तो उतने कैंडिडेट, जैसे 70 के ऊपर कुछ लोग बता रहे हैं, तो 70 के ऊपर उतने कैंडिडेट, जैसे आपके परिचय मान लीजिए 10 से 20 लोग हो गए, तो उनके आधार पे ये मेरिट जो है डिसाइड नहीं हो पाएगी ना। ठीक, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपत्तियाँ कैसे आप लोगों को करनी है। तो आपत्तियों के लिए यहाँ पे देखिए इन्होंने दे रखा है कि 18 तक आपको आपत्ति करनी है और साक्ष्य जो है अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य सहित अपनी आपत्तियाँ आयोग के ईमेल इस नंबर पे आपको मेल करना है, प्लस जो है उसकी हार्ड कॉपी प्रति साक्ष्य सहित पंजीकृत डाक से उक्त तिथि तक आयोग में यानी 18 तक आपको आयोग में भेज देना है। यानी कि मेल भी करना है और भेजना भी है। ठीक, और इन्होंने ये नहीं बताया कि किस फॉर्मेट में आपको ये पूरा लिख के करना है। ठीक, तो इसके लिए देखिए जैसे आपका जीआईसी का जो फॉर्मेट था सेम उसी फॉर्मेट को आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि केवल आपका विषय तो है नहीं जो आपत्तियाँ वहाँ पे डाली जाएंगी। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक, मेल जब आप करेंगे तो नाम लिख दीजिए, क्योंकि वहाँ पे मेल के साथ नाम और आपका यहाँ पे रोल नंबर, जैसे आप मेल करेंगे तो मेल में जो 2 होता है, ठीक, तो यहाँ पे जब आप इनका मान लीजिए मेल आईडी डाल दिए, जो आपका अपना रहेगा तो उसमें सब्जेक्ट में आप क्या डालिएगा कि ज्योग्राफी ऑब्जेक्शन, यानी कि चाहे आप फर्स्ट पेपर का जो भी कर रहे हैं तो सीरीज उसमें डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, अभ्यर्थी का नाम, ऐसे ही सेम फॉर्मेट में आप करिएगा, कोई दिक्कत इससे नहीं है। रोल नंबर आप अपना डालिएगा और जो यहाँ पे आप क्या डालेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर 50, ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक प्राध्यापक, और विषय का नाम डाल दीजिए आप ज्योग्राफी या जो भी कर रहे हैं, और सीरीज आप जैसे सी है डी है जो भी है आपका, ठीक, सीरीज आपने डाल दिया। अब यहाँ पे क्रम संख्या यानी प्रश्न संख्या आपका कौन सा है, आयोग ने क्या उत्तर मान लीजिए ये दिया है या उसका नाम दे दीजिए ये दिया है। ठीक, आपका क्या उत्तर है, ये उत्तर है, और साक्ष्य क्या आप लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। अब देखिए साक्ष्य में आपको क्या क्या करना है कि जब आप वहाँ करेंगे तो साक्ष्य का जब जैसे क्वेश्चन नंबर आप लिखें, ठीक, चाहे आप लिख के भेजिए या इसका पूरा पीडीएफ बना के एक जगह लिख दीजिएगा, लिख के आप पूरा पीडीएफ बना के एक मेल कर दीजिएगा और प्लस जो है इनको डाक से भेज दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जिस बुक से आप कर रहे हैं उस बुक का नाम, उसका एडिशन डाल दीजिएगा, लेखक कौन है ये डाल दीजिएगा, ठीक, और उसके बाद पृष्ठ संख्या कौन सी है, उस पृष्ठ संख्या जैसे 5 है तो 5 डाल दीजिएगा। ठीक, और साक्ष्य जो आप दे रहे हैं, मान लीजिए डायरेक्ट प्रश्न तो मिलता नहीं है कि जो आपने साक्ष्य दिया है ये वही लाइन सेम जो है आयोग ने पूछा है, कुछ आगे पीछे करके देंगे। तो आपको साक्ष्य में जैसे आपने लगाया, मान लीजिए सबीन सर की कोई किताब लगा दी, या जो 8 विवाह है इसमें जैसे रामशरण शर्मा की जो एनसीईआरटी आती है उसमें आप लगा सकते हैं। तो मान लीजिए उसको आपने लगाया तो इसमें आप डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपने लिखा कि ये इस तरह से है, अतः हम लोग ये विकल्प जो आयोग का माना गया वो गलत है, इस आधार पे हमारा विकल्प ये होना चाहिए। ठीक,
तो ये इस तरह से आपको ऑब्जेक्शन करने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समस्याएं आ रही हैं किस तरह से ऑब्जेक्शन करना है। ये देखिए, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, या इन्होंने आयोग ने कोई ऑफिशियल नहीं जारी किया जो हायर का है, उन्होंने बस ऐसे ही मांग लिया, यानी कि उसमें भी आपको समझना है कि कैसे भेजना है। तो इसलिए ये फॉर्मेट है जो आपका GIC का फॉर्मेट था। ठीक, इस तरह से आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि पहले इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं 30 क्वेश्चन जो है उसमें किन किन प्रश्नों पे आपको आपत्तियां करनी, फिर हम भूगोल विषय की बात करते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान की। तो पहला जो प्रश्न दिया गया कि एक वेब पेज को निम्नांकित में से किसके द्वारा अविकल्पित यानी कि डिज़ाइन, यानी कि वेब पेज कैन बी डिज़ाइन बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये एक प्रकार की लैंग्वेज होती है जिससे ये आपका वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है। तो उसमें आपका HTML लैंग्वेज होती है। ठीक, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है। ये सही है तो आयोग का भी। और दूसरा प्रश्न देखिए, इसमें जैसे कुछ लोगों के मैसेज आए हैं कि सर इसमें ये नहीं बल्कि डी होना चाहिए। तो फिलहाल जो कुकी है, कुकी की हम लोग बात करें तो आयोग ने आंसर दिया ए, यानी पूरे सत्र के लिए सर्वर की ओर से प्रमाणीकरण जानकारी ये संग्रहित करता है। ये बात सही है कि वो जानकारी संग्रहित करता है, लेकिन ये जो व्यक्ति कंप्यूटर यूज कर रहा है उसको धोखाधड़ी से भी बचाता है, यानी जो घुसपैठ है उसको भी ये पता लगाता है पूरे सत्र जब तक आप उसको यूज करते हैं, यानी कि डी भी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है कि जिन भी प्रश्नों को बताया जाए, डाउट है या आपके अकॉर्डिंग जो प्रश्न डाउट है, ठीक, उसको आप हमें भेज सकते हैं और आप ऑब्जेक्शन भी लगा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑब्जेक्शन लगाइए, क्योंकि जब आप रीड करते हैं तो रीड करते समय जो आपसे पूछा जाता है कि भाई आपने ऑब्जेक्शन लगाया है, हाँ हमने लगाया, तो आप प्रूफ दीजिए। ठीक, ऑब्जेक्शन जब आप करिएगा तो उसका प्रूफ या एक फ़ोटो आप उसका प्रॉपर खींच लीजिएगा, खींच के आप अपने मोबाइल में रख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद जो है, ताकि आप बाद में जैसे एक प्रश्न से आपका रुकता है तो आप उस पर रिट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि PGT में हिंदी वालों का जो है डिसीजन आ ही गया है। इसी तरह से भूगोल का भी आपका आ जाएगा, हिस्ट्री वालों का भी आ जाएगा, क्योंकि जो आसान प्रश्न है जो किसी भी किताबों में नहीं दिए गए हैं, तो आयोग से जब जवाब मांगा जाता है कोर्ट की तरफ से, तो आयोग को ये एक्सपर्ट जो आयोग के होते हैं वो जवाब देते हैं कि भाई हमने यहाँ से दिया है या इसका ये आंसर ये होना चाहिए। जैसे अभी भूगोल में आपका PGT में टेलर वो मैकिंडर कहाँ से लाएंगे, किस किताब से लाएंगे, ये भी खोजने वाली बात है। इसीलिए आयोग जो अभी तक जवाब 3-4 जो है हियरिंग हो चुकी है उसमें जवाब अभी तक नहीं लगाया है। तो आगे तीसरा जो प्रश्न है इसमें देखिए दिया है कि पुरस्कार जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है, तो टूरिंग है, ये सही है। अनबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम का जो बायोटिक कंपोनेंट है यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, तो अजैविक आपका इसमें ह्यूमस है, सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग 4 नंबर देख ले। 5वां देखिए, तो 5वां जो इको मार्क है ये किससे संबंधित है, तो इको मार्क आपका BIS द्वारा दिया गया है और पर्यावरण के अनुकूल दिया गया उत्पाद, यानी बी इसमें आपका राइट आंसर है आयोग का भी। और इसमें देखिए मानव पर्यावरण पर आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन में कितने सिद्धांतों का सूत्रीकरण किया गया था, 1972 में, ये 26 है, सही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली काज्ड बाई, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किसके कारण उत्पन्न होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से है, ये भी सही है। यह ऑफिशियल से हम लोग देख रहे हैं, ठीक, इसलिए पहले से इसमें टिक लगा दिया गया है। तो पृथ्वी तल के नीचे जो पिघली चट्टान है वो क्या होती है आपके मैग्मा होती है, बाहर आ जाता है तो ये लावा हो जाता है। ठीक, अगला देखिए 9 नंबर में, प्राचीन भारत में विवाह कितने प्रकार के थे, ये देखिए 9 नंबर का प्रश्न है। इसका साक्ष्य आप लोग कलेक्ट कर लीजिए, चूँकि देखिए कल ही ये वीडियो आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से जो है आप लोगों को ये मिल नहीं पाया और साक्ष्य भी कलेक्ट नहीं हो पाया था। तो आप लोग भी यहाँ पे देखिए विवाह के 8 प्रकार हैं, तो जबकि आयोग ने क्या दिया है, 6 दिया है, तो ये आप खोज लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 10 नंबर पे किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है, सुभाष चंद्र बोस हैं, ये आपका सही है। उसके बाद देखिए निम्नांकित में से कौन सा तत्व मोनाजाइट रेत में पाया जाता है, तो ये आप जानते हैं केरल में जो आपका थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट वहाँ के तटों पे पाया जाता है। उसके बाद अगला देखिए भारत में 1857 में जो पुरानी राइफल के स्थान पर नई राइफल लाई गई थी, जिसकी वजह से जो है ये क्रांति हुई थी, तो वो राइफल का क्या नाम था, तो ये एनफील्ड राइफल थी, तो ये सही है। उसके बाद देखिए ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स है द राग दर्पण वाज ट्रांसलेटेड इन द पर्सियन, यानी पर्सियन में जो है
राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ? तो FST यानी फिरोज शाह तुगलक। ठीक, तो इसमें देखिए ये FST शॉर्ट फॉर्म में यानी फिरोज शाह तुगलक। इसी तरह से MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो अलग चीज़ें हैं, आप जब पढ़ेंगे तो वो ट्रिक से आप अपने अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं। देखिए 14 नंबर देखते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में किसने 2 खंडों में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी? ठीक, तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ये रमेश चंद्र दत्त ने लिखी थी। और 15 नंबर में देखिए पूछा है कि निर्वाचन से संबंधित प्रावधान में समाविष्ट किया गया है। तो निर्वाचन का जो प्रावधान है ये आपका किस भाग में है? ठीक, तो ये आपका 15वें भाग में है। उसके बाद देखिए कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी जो फर्स्ट रीजनल रूरल RRB आप कह सकते हैं कि वो कब अस्तित्व में आई? तो ये 1975 में। ठीक, अगला जो प्रश्न है डाउट वाले में आपका ये ज़ॉम्बी लैंडिंग है। ठीक, हो सकता है किसी का ये सही हो, किसी के गलत हो, लेकिन जो आप लोगों के मैसेज आए हैं तो उस अकॉर्डिंग आप लोग भी देख लीजिए और यहाँ पे ज़ॉम्बी लैंडिंग का भी आप चेक कर लीजिएगा। हालांकि आयोग का जो आंसर है वो D है। ठीक, आयोग का आंसर D है। और एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें जो डाउट वाले प्रश्न रहेंगे उसके सोर्स कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक, और वो आपको कैसे मिल पाएंगे, तो सोर्स भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। और आपके पास भी जो सोर्स मिले वो आप भेजिएगा। ठीक, इसलिए और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा। कोशिश यही रहे आप व्हाट्सअप करिए, क्योंकि इतने लोगों के कॉल आएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो पिक हो पाएँ। ठीक, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो वो पूरा एक PDF बना दिया जाएगा। क्योंकि बात ये होती है ना कि जैसे मान लीजिए मैं सर्च करूँगा तो मुझे हो सकता है एक सोर्स से जैसे ही मिल जाए तो मैं छोड़ दूँगा, दूसरा क्वेश्चन सर्च करूँगा। लेकिन आप लोग एक एक करके जब सर्च करेंगे तो ढेर सारे सोर्सेज से मिल जाएंगे। ठीक, तो एक साथ जब वो आप भेजेंगे वहाँ पर तो इसका प्रॉफिट होगा, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल सारा चीज़ ये डिपेंड रहेगा आयोग के ऊपर कि वो क्या करता है। ज़्यादा आपत्तियाँ आती हैं तो वो डिलीट कर देता है प्रश्न। जैसे पिछली बार लगभग 5 प्रश्न जो है हटाए थे इन्होंने। उसके बाद देखिए आर्टिकल 21 इसमें दिया है कि ये क्या प्रावधान करता है? तो ये शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड, राइट टू एजुकेशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे 19 नंबर जो प्रश्न दिया गया है और इसमें दे रखा है सूची 1 और 2 को मिलान करिए। जगजीत पावड़िया जो है ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के से संबंधित है। पैट्रिक आमोथ, तो पैट्रिक आमोथ जो है ये WHO से हैं। ठीक, कल्पना कोच है एंड D विकल्प आपका यहाँ पे होगा, ये भी सही है। हु वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन टोक्यो ओलंपिक? तो टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? यांग कियान। और 21 नंबर पे है कि निम्नलिखित में से जो है, उसके बाद देखिए 21 नंबर पे जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 21 नंबर पे आपका है कि मई 2021 में किसने चाइना 17+1 संघ में अपने को अलग कर लिया? तो ये लिथुआनिया सही है ये आपका। उसके बाद हम लोग आते हैं 22 नंबर पे। तो इसमें दिया है कि पराक्रम दिवस निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण व्यक्ति के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस है। ठीक, और उसके बाद सबरी संकल्प योजना, ये देखिए आपका समीक्षा अधिकारी में पूछा गया यही प्रश्न आपका कि सबरी संकल्प योजना इन उत्तर प्रदेश इन इज़ इंटेंडेड टू, यानी कि ये किसके लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी? कुपोषण समाप्त करने के लिए चालू की गई थी। और उसके बाद रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज, तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग में देखिए हमने जो आपको बताया था वो विचारों का पुनरुत्पादन यानी रिप्रोडक्शन ऑफ थॉट्स। और जबकि आयोग ने आंसर दिया है समस्या केंद्रित यानी प्रॉब्लम सेंटर्ड। तो इसको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं भी देख लूँगा। ठीक, 3 टाइप जो टीचिंग होती है, आप UGC नेट का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसको आप देखेंगे तो उसमें 3 टाइप की टीचिंग के बारे में दिया है, जिसमें एक टाइप आपका रिफ्लेक्टिव भी है। 25 नंबर प्रश्न देखिए कि अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपानों में एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी आपका देखिए सही उत्तर जो बताया गया था वही उत्तर दिया गया है इसमें। ठीक, उसके बाद 26 नंबर पे आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? ठीक, इसको भी आप चेक कर लीजिए, सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, स्पेसिफिक और अनस्ट्रक्चर्ड। तो इसमें जो स्पेसिफिक है ये इसके प्रकार नहीं है साक्षात्कार का। और उसके बाद देखिए कि अनुदान, ये
आयोग का आंसर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो यूजीसी का प्रथम अध्यक्ष शांति स्वरूप भटनागर, ये सही है उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। तो प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग कौन सी है? शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। तो इसमें क्रमबद्ध करना यानी सीक्वेंसिंग करना, तो ये यहाँ पे पॉसिबल है कि ये आपका राइट आंसर है सीक्वेंसिंग का। फिलहाल देखिए आप लोगों को जहाँ भी मिले सोर्स से आप देखिएगा और करिए ऑब्जेक्शन, जितना भी हो सके उतना ऑब्जेक्शन करिए, तभी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। वैसे जो मानना आयोग अपने हिसाब से मानेगा, लेकिन कोशिश यही रहे कि आप इस चक्कर में ना रहें कि ये कर रहे हैं तो सबको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा ऑब्जेक्शन जब आते हैं तो आयोग जो है उन प्रश्नों पे विचार करता है। और हो सकता है कि पीजीटी की तरह विचार ना करें, लेकिन फिर भी 1-2 प्रश्न जो है परिवर्तन हो सकते हैं। 29 नंबर देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेज इज नोन एज। तो ये ब्राउज़र है, तो ये आपका सही उत्तर है। और लास्ट जो प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी आपका सही है। तो इसमें जो भी प्रश्न आपका दिया गया है वो प्रश्न का फॉर्मेट आप वहाँ पे देख लीजिए और इस तरह से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। ठीक, अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, विषय का नाम और जो सीरीज है वो आपको लगानी है। साइन का कोई आवश्यकता नहीं, कर भी सकते हैं, नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक, फिलहाल जो भेजेंगे आप तो उस पर कर दीजिएगा, इससे ये रहेगा कि हाँ ये आपका अपना है, क्योंकि हो सकता है कि सेम जो है साक्ष्य और लोग भी दें, तो इसलिए इन प्रश्नों के साक्ष्य इसी तरह से आप दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। और रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है जो संभावित है वो 65 के आसपास रहेगी। ठीक, बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा सकती है, क्योंकि प्रश्नों का स्तर जो है आप देख ही रहे हैं कितना आसान नहीं था। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आपको ज्योग्राफी का मिल जाएगा और ज्योग्राफी में कौन कौन से डाउट वाले क्वेश्चन है उसको बता दिया जाएगा। इसके बाद जो है सभी डाउट वाले क्वेश्चन को सेलेक्ट करके और आप लोगों की जो सोर्स से आप लोगों ने जो साक्ष्य दिया रहेगा उस साक्ष्य का एक PDF क्रिएट कर दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को आसानी रहे ऑब्जेक्शन भी करने में, और उसका एक वीडियोज़ बना दिया जाएगा कि किस आधार पे ये किया गया और आप लोगों के जो भी सोर्स से आपने जो भी साक्ष्य दिया रहेगा उसको भी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा, तो अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहे कि सभी जो भी डाउट वाले प्रश्न हैं उस पर साक्ष्य मिले। ठीक, हो सकता है कि आपकी ये प्रश्न सही हो, तो ज़रूरी नहीं कि आयोग उसको बदलेगा। ठीक, लेकिन जिस पे भी डाउट हो वो आप भेज सकते हैं। ठीक, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। और हो सकता है कि जिनके वो प्रश्न गलत हो या सही हो तो उनको लगेगा कि नहीं हमारे गलत या सही करा रहे हैं, तो ऐसा कोई यहाँ पे बात नहीं है। ठीक।